जी हम स्टार्ट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक्चुअली एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और इसके बारे में देखें, ये क्लेम किया जा रहा है कि बूटस्ट्रैप इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फ्री सीएसएस फ्रेमवर्क। और इसके वर्जन्स हैं बूटस्ट्रैप 3, 4, अभी रिसेंटली जो है वो 5 रिलीज हो चुका है। वैसे काम सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो बूटस्ट्रैप 4 में हो रहा है, लेकिन अगेन 5 जो है वो रिलीज हो गया है और अब दुनिया जो है वो इसकी तरफ मूव हो रही है। तो वेल इवन ये देखें, बूटस्ट्रैप 4 के बारे में भी ये कहते हैं कि बूटस्ट्रैप 4 इज़ अ न्यूअर वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 इज़ अ न्यूएस्ट वर्जन। और इसमें आपके पास क्या चीज़ें हैं, एक तो ये कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और इससे नीचे वाले जो ब्राउज़र्स हैं वो सपोर्टेड नहीं है। और बूटस्ट्रैप 4 में जो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो चीज़ें थी, उसमें एक जे क्यूरी हम यूज़ करते थे, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में तो इसको दोबारा से बूटस्ट्रैप 5 में इसको जावा स्क्रिप्ट के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो वेल वी विल स्टार्ट बूटस्ट्रैप 5। और वैसे कुछ चीज़ें हमने बूटस्ट्रैप 4 में भी देखनी है, इसको भी हम देखते हैं। बेसिकली है क्या कि CSS जब हम लिखते हैं वेब के लिए, तो CSS में हम क्लासेस वगैरह बनाते हैं और क्लासेस वगैरह को हम अप्लाई करते हैं। और बहुत सारी क्लासेस हैं वो फिर हमें लिखनी पड़ती हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या है कि हमें क्लासेस जो हैं वो खुद से लिखनी नहीं पड़ती, बल्कि क्लासेस जो हैं वो रेडीमेड लिख दी गई हैं। आपने ये देखना है कि कौन सी क्लासेस क्या काम करती हैं और उनसे हमने क्या काम लेना है। अच्छा, तो इसके लिए बूटस्ट्रैप जो है वो क्या है जी, मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। और इससे हम क्या करते हैं, फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स। बेसिकली नॉट ओनली मोबाइल फर्स्ट, बल्कि आपके पास एक्चुअली जो स्क्रीन है उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। मोबाइल्स में भी छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल्स भी हैं और नॉर्मल स्क्रीन वाले भी हैं। फिर आपके पास टैब्स हैं, फिर आपके पास लैपटॉप्स हैं, फिर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, LCDs हैं बड़े साइज में। और फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी नॉर्मली इनका व्यू जो है वो लैंडस्केप होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है उसका पोर्ट्रेट होता है। तो आपके पास फिर स्क्रीन साइजेस बहुत सारे बन जाते हैं। तो हमें ऐसी वेबसाइट्स बनानी है, लेआउट्स उनके ऐसे होने चाहिए कि वो किसी भी डिवाइस पे, किसी भी स्क्रीन साइज पे वो बेस्ट फिट हो, व्यू उनका अच्छा आए। तो इस तरह की वेबसाइट्स, इस तरह के लेआउट्स को कहते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। और ये ऑटोमेटिक होना चाहिए सारा, कि वो साइट एक ही साइट है, अगर वो 10 डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे ओपन होती है तो हर स्क्रीन फाइव पे वो बेस्ट फिट होनी चाहिए। ओके, तो अब ये देखें यहाँ पे, ये हमें एक नज़र आ रहा है यहाँ पे लेआउट। और इसमें क्या है जी, ये आपके पास हेडर है यहाँ पे टॉप पे ब्लू एरिया में, और यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। और ऐसे ही इसके बॉटम पे आप कोई फुटर वगैरह लगा सकते हैं। और लेट्स मूव अहेड। ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, ठीक है, एंड इट्स फ्री टू यूज, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। और Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, fonts, buttons, tables, navigation, modal, image, carousel and many others. और ऑप्शनल जावा स्क्रिप्ट प्लगइन्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। और अगेन आपका मोटो क्या होता है, टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइंस। वेल ये आपको ये एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में बूटस्ट्रैप को यूज़ किया गया है। बेसिकली ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपने खुद नहीं लिखी, आपको खुद नहीं लिखनी पड़ेंगी।
ये पहले से लिखी हुई हैं, हमें जस्ट ये देखना है कि कौन सी क्लास जो है उसका क्या मतलब है और वो कहाँ पे यूज होती है। तो लाइक ये देखें, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, लेट्स सी, ये देखें ये नीचे अपीयर हो रहा है आपके पास, ये ऊपर हेडर है आपका। अब ये जो हेडर है सपोज इसमें बैकग्राउंड कलर है ब्लू हमें नज़र आ रहा है, फिर ये हेडिंग का साइज है, और ये हेडिंग जो है वो इसकी पैडिंग है टॉप से, और इस तरह से सेंटर में है, और इसी तरह से ये जो पैराग्राफ है ये भी इसी तरह से सेंटर में है, तो इसको पैडिंग वगैरह भी दी हुई है। तो ये सारा कुछ जो है वो किसी क्लास में लिखा हुआ होगा, और फिर आपके पास ये कॉलम्स हैं। वेल, बूटस्ट्रैप आपने ऐड कैसे करना है, जैसे आप एक्सटर्नल CSS को ऐड करते हैं उसके लिए आपने लिंक यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करना है बूटस्ट्रैप का, और ये जो लिंक है दिस इज़ फॉर बूटस्ट्रैप 5.1.3। इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये आप बूटस्ट्रैप की साइट से भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये देखें एट दी एंड आपके पास जो फाइल होती है वो होती है bootstrap.min.css, ठीक है। और अगर हम इस, और ये जो नीचे वाली फाइल है वो भी वो जावास्क्रिप्ट के लिए, इसके एंड पे आप देखें JS, वो जावास्क्रिप्ट के लिए। तो अगर आपने सिर्फ बूटस्ट्रैप जो है उसको यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे कि बूटस्ट्रैप को उसी तरह अपने हेड वाले पार्ट में उसको लिंक कर देंगे, जैसे एक्सटर्नल CSS होती है वैसे ही एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप, क्योंकि काम इसने भी CSS का ही करना है ना, स्टाइलिंग का ही काम करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करें, और ऐसे ही एक्सटर्नल CSS जैसे आप HTML में भी यूज़ करते हैं कि वो वेब बेस्ड नहीं होगी बल्कि आपके फोल्डर में होगी जहाँ पे वेबसाइट पड़ी हुई है, तो उसको भी आप ऐसे ही लिंक कर सकते हैं। अगर मैंने इसे कॉपी किया है और इसे कॉपी करने के बाद मैं इसको करता हूँ पेस्ट एंड गो, तो ये देखें ये इस तरह से हमारे पास ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो हैं वो हमें ये सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये इस तरह से इस फॉर्म में नहीं है कि हम इनको रीड कर सकें और इनको अंडरस्टैंड कर सकें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो आपको टॉप पे इसका नेम नज़र आ रहा है bootstrap.min.css, तो ये मिनीफाइड फाइल है, यानी बूटस्ट्रैप की जो एक्चुअल CSS फाइल है उसको स्मॉल किया गया, मिनिमाइज किया गया। कैसे किया गया है कि एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव कर दी गई हैं और उसको मिनिमाइज किया गया। अगर मैं मिन को ख़त्म करता हूँ और bootstrap.css को ट्राई करता हूँ तो अब देखें, अब ये फाइल जो है वो किसी तरतीब में आ गई है, किसी ऑर्डर में आ गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगेन उसी तरह से ये देखें H1 H6 और दिस वन, ये आपके पास क्लासेस वगैरह जैसे होती हैं और एलिमेंट्स के नेम हैं, ये देखें जैसे display1 उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, दिस, और ऐसे ही बेशुमार आपके पास जो है। ये देखें कॉलम ऑटो के लिए आप कहते हैं जी फ्लेक्स यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, ऑफसेट है, वट ये सारी आपके पास क्लासेस हैं, और ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है क्लासेस की, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। सपोज आप बूटस्ट्रैप में कोई क्लास आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक कंटेनर और एक MT5। ये जो MT5 है दिस इज़ फॉर मार्जिन टॉप 5, इस तरह से है, और ये कंटेनर है। अगर हम ये देखना चाहें कि MT5 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, इस क्लास के अंदर क्या है, तो हम यहाँ आएंगे और इसको सर्च करें MT5, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। तो MT5 में क्या है, मार्जिन टॉप जो है वो 3 रैम है, और ये 1 रैम REM जो होता है वो 16 पिक्सल्स के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर 3 है तो इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम अपनी क्लासेस को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो हमें चाहिए। और अगर हम कहते हैं जी कि ये कंटेनर,
सो व्हाट्स इन द कंटेनर क्लास, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसको भी हम सर्च कर लेते हैं। अब कंटेनर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये देखें, डॉट कंटेनर के लिए डॉट कंटेनर डैश फ्लूड XSL, ये स्क्रीन साइजेस हैं बेसिकली। तो एनी हाउ इसके इनके अंदर क्या लिखा हुआ है वो ये देखें, विड्थ इतनी है, पैडिंग राइट इतनी है, पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हैं इसमें। मींस यहाँ पे हमने क्लासेस लिखनी नहीं है, क्लासेस पहले से लिखी हुई हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन सी क्लास यूज़ करनी है। तो क्लासेस पहले से बनी हुई हैं, जो फेमस क्लासेस हैं वो हमने यूज़ करनी है। क्लासेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो फेमस हैं, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। W3 स्कूल में जब आप बूटस्ट्रैप को इस तरह से देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे अलग से कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें आप सारी क्लासेस को देख सकें। हाँ, लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप 4 पे चले जाते हैं तो बूटस्ट्रैप 4 में आपके पास एंड पे जाके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक ऑल क्लासेस। ये बूटस्ट्रैप 4 का रेफरेंस है, ऑल क्लासेस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मोर और लेस यही क्लासेस बूटस्ट्रैप 5 में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी क्लास को उसका नेम लिख के सर्च भी कर सकते हैं। और वैसे ये देखें, आपके पास क्लासेस की यहाँ पे लिस्ट है। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप यहाँ से इसको अगर ब्राउज करना शुरू करें तो देखें, तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है इस बार। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कंटेनर, तो ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर कंटेनर स्टैटिक के नाम से आई हैं। तो इनकी डिस्क्रिप्शन, लाइक कंटेनर में क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। फिक्स्ड विड्थ कंटेनर विद विड्थ डिटरमाइंड बाय स्क्रीन साइज, इक्वल मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड राइट। और अगर इसे आप ट्राई करना चाहते हैं तो भी ट्राई करें। और इनकी फिर कैटेगरी है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। जो भी क्लासेस हैं उनकी यहाँ पे कैटेगरी भी लिखी गई है। लाइक ये जो डॉट एक्टिव है ये नैव बार से रिलेटेड है, और ये जो डॉट एक्टिव है ये लिस्ट ग्रुप्स के साथ है, ये बटन्स के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये अलर्ट्स हैं, ये यूटिलिटीज हैं, ये फ्लेक्स है, कलर्स हैं, टाइपोग्राफी है, तो पेजिनेशन है। तो काफ़ी सारी, ये ब्रीड क्रम जो है ये पेजिनेशन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ से आप क्लासेस को फाइंड कर सकते हैं। अगेन, अगर आपने क्लासेस के नेम देखने हैं और उनकी कैटेगरी वगैरह देखनी है, उनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, तो फिर आप बूटस्ट्रैप 4 क्लास रेफरेंस में जाएंगे। और अगर आपने उनको यूज़ करना है, वैसे तो ज़ाहिर है कि मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप 4 और 5 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मिलते जुलते हैं। लेकिन ये बूटस्ट्रैप 4 रेफरेंस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। और बूटस्ट्रैप 5 में देखें, आपको अभी तक यहाँ पे रेफरेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्लासेस की लिस्ट नहीं है। यहाँ पे फिर आप जस्ट या टॉपिक बाय टॉपिक इसको ब्राउज करेंगे और यूज़ करेंगे। तो ये हमने देखा था कि वहाँ से हमने इसका जो है वो एक्सटर्नल CSS की तरह हमने इसको कॉपी किया, और ये हमने देखा कि एग्जैक्टली इसमें क्या चीज़ है। इसे हम सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वैसे इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा। एक्चुअली हमें .min.cs जो है वो ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जल्दी डाउनलोड हो जाती है आपके ब्राउज़र में, और क्विकली इसका इफ़ेक्ट भी आपको नज़र आ जाता है। आपका पेज का जो डाउनलोड है, स्पीड जो है वो स्लो नहीं होगी। अगर आप बूटस्ट्रैप के जो टेम्पलेट्स हैं उनको कुछ सर्च करना चाहें तो सिंपली आप गूगल पे जाएं और इनके टेम्पलेट्स जो हैं उनको सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। आपने अपने बिजनेस है आपका, किस तरह की वेबसाइट आप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उस तरह का टेम्पलेट आप यहाँ से फाइंड कर लें। अगेन टेम्पलेट्स आपके पास
फ्री में भी मिल जाते हैं और आपके पास पेड भी हैं। लाइक ये यहाँ पे $49 इन टेम्पलेट्स की जो है वो प्राइस आपको मिल रही है। तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। अगेन करना आपने क्या है कि आपने टेम्पलेट जो बूटस्ट्रैप है उसको आपने जो है वो एज एक्सटर्नल लिंक अपने हेड में पेस्ट करना है, दिस वन। और ऐसे ही आपके पास अगर आप जावा को भी साथ में यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो फिर आप जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल जो है, ये दोनों लिंक आप अपने हेड वाले पार्ट में लगा देंगे। और जब आप इसको यूज़ करेंगे, क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद बूटस्ट्रैप 5, तो जब भी आप जैसे ड्रीम वीवर में कोई पेज ओपन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें खुद से लिखी हुई होती हैं। इसको कहते हैं ऐड द HTML5 डॉक टाइप। तो डॉक टाइप HTML, अगर HTML5 में आप काम कर रहे हैं, HTML5 में, तो आपको ये लाइन लिखनी होती है। और लैंग्वेज आपकी जो है वो इंग्लिश है। और हेड के पार्ट में आपका जो भी टाइटल है और मेटा करैक्टर सेट जो है जो हम यूज़ करते हैं UTF-8 होता है। और एक लाइन आपने ये यूज़ करनी है, बूटस्ट्रैप 5 इज़ मोबाइल फर्स्ट, कि आपका आप अपनी स्क्रीन साइज जो है यानी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप ये लाइन लिखते हैं, मेटा नेम व्यू पोर्ट और कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल उसका 1 होता है। ये हम CSS में भी यूज़ करते थे टू मेक आवर पेज रिस्पॉन्सिव। और फिर बूटस्ट्रैप में आपके पास कंटेनर्स का कंसेप्ट है। आप कोई भी मोस्टली काम करते हैं तो वो इन द शेप ऑफ कंटेनर्स। लाइक ये एक कंटेनर क्लास है और डॉट कंटेनर, और एक है आपके पास डॉट कंटेनर डैश फ्लू। तो अगर आप डॉट कंटेनर यूज करते हैं तो वो पेज की फुल विड्थ को यूज नहीं कर रही। आप देख रहे हैं कि साइडों से थोड़ा थोड़ा पेज खाली रह जाएगा आपका। और अगर आप डॉट कंटेनर फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो ये आपकी फुल विड्थ यूज करेगी। तो आपने खुद डिसाइड करना है, अगर आपने अपना पेज जो है वो फुल विड्थ साइज पे बनाना है तो आप कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे। और अगर आपने अपने पेज की दोनों साइड्स थोड़ी थोड़ी फ्री रखनी है तो फिर आप क्या करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे साइड पे जगह जो है वो इतनी फ्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री नहीं है, ये एंड टू एंड है। तो ये आप डिसाइड करते हैं कि आपने यहाँ पे कंटेनर सिर्फ यूज करना है या कंटेनर फ्लूइड। वेल, और ये हमने बात कर ली है कि हेड वाले पार्ट में हमें क्या करना होता है। हमें ये करैक्टर सेट और ये व्यू पोर्ट और उसके बाद ये हमारा जो है वो बूटस्ट्रैप का एक्सटर्नल लिंक और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल लिंक। उसके बाद बॉडी हमारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ हमने क्या किया है, ये एक डिव हमने लगाई है बेसिकली, और डिव के अंदर क्लास कंटेनर हमने यूज़ किया। और वेल, अगर हम कंटेनर क्लास यूज़ करते हैं तो क्या हमारा पेज फुल विड्थ में यूज़ होता है? नहीं, साइडों पे जगह छोड़ी जाती है। अगर वो फ्लूइड होगा तो एंड टू एंड। ये देखिए, कंटेनर डैश फ्लूइड अगर होता है तो हमारा फुल विड्थ जो है ऑफ आवर पेज वो यूज होगी। ओके, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली जिस तरह से काम करता है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो है उनको समझने की ज़रूरत है। कि डॉट कंटेनर हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड विड्थ कंटेनर, और नोट दैट इट्स विड्थ मैक्स विड्थ विल चेंज ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। कि ये जो मैक्स विड्थ है हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, ये हमने पहले बात की है कि मुख्तलिफ विड्थ की हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। तो अगर हमारे पास छोटे मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उनकी जो विड्थ होती है वो लेस देन 576 पिक्सल्स होती है। जो छोटे मोबाइल होते हैं उनकी लेस देन 576 पिक्सल जो हैं वो विड्थ होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यूज़ करते हैं डॉट कंटेनर, तो कंटेनर पे पहले हमने बात की ना, साइडों से जगह खाली होती है।
लेकिन अगर हमारे पास स्क्रीन साइज बहुत छोटा है और उसमें भी अगर हम साइडों पे जगह छोड़ रहे हैं, तो वो एक तो डिवाइस की स्क्रीन पहले छोटी है और फिर हम साइडों पे जगह छोड़ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें छोटी स्क्रीन पे वॉल टू वॉल, बॉर्डर टू बॉर्डर, फुल विड्थ हमें कंटेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। अगर लेस आपका स्क्रीन साइज लेस देन 576 पिक्सल्स है तो, और अगर आप कंटेनर यूज कर रहे हैं तो भी ये साइडों पे जगह खाली नहीं होगी, बल्कि फुल स्क्रीन साइज आपका यूज हो रहा होगा। और अगर आपका जो है वो स्क्रीन साइज स्मॉल है, यानी ग्रेटर देन 576 पिक्सल्स है, ठीक है, इससे बड़ा है, यानी ये जो एक्स्ट्रा स्मॉल थी इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है 768 तक, यानी आपका स्क्रीन साइज अगर 567 से लेके 768 पिक्सल्स तक है, तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ी सी जगह साइडों पे खाली छोड़ी जाएगी। 550 पिक्सल्स का आपका कंटेनर होगा और लेफ्ट और राइट पे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाएगी। और अगर आपका स्क्रीन साइज 768 से बड़ा है, उससे बराबर है या बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो फिर आपका कंटेनर का साइज जो है वो 720 पिक्सल होगा और साइडों पे कुछ जगह छोड़ी जाएगी। और अगर आपकी लार्ज स्क्रीन है 992 से लेके 1200 पिक्सल्स तक है, तो 960 पिक्सल्स का कंटेनर होगा, साइडों पे जगह छोड़ी जाएगी। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन आपकी 1200 पिक्सल से बड़ी है और 14 तक है, तो फिर 1140 पिक्सल्स का कंटेनर होगा, साइडों पे जगह छोड़ी जाएगी। और XXL अगर 1400 पिक्सल से भी ज़्यादा बड़ा है आपका स्क्रीन साइज, तो फिर 1320 साइज का कंटेनर होगा और साइडों पे जगह खाली छोड़ी जाएगी। तो इस केस में अगर आप कंटेनर क्लास यूज कर रहे हैं और सिर्फ अगर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज यानी 576 पिक्सल से छोटी अगर आपकी स्क्रीन है, तो फिर साइडों पे जगह नहीं छोड़ी जाएगी, फिर 100% विड्थ जो है वो यूज की जाएगी। तो दिस इज अबाउट कंटेनर। तो इसको अगर हम यहाँ पे चेक करें, अब देखें ये इतने स्क्रीन साइज हमने डिस्कस किए हैं, तो इनके लिए हम इतनी क्लासेस नहीं लिख रहे, हमने सिर्फ एक क्लास कंटेनर यूज की है और अब वो खुद ही देखेगा हमारा स्क्रीन साइज क्या है और उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस वक्त हमारा स्क्रीन साइज है 1346। अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो अभी आप अगर यहाँ पे देखते हैं, ये देखें वो एडजस्ट हुआ ना थोड़ा सा, ये देखें, ये देखें एडजस्ट हो गया। फिर हम इससे छोटा स्क्रीन साइज करते हैं, फिर एडजस्ट हो गया, साइडों में जगह खाली हो गई। फिर इससे भी छोटी स्क्रीन है अगर हमारे पास, ये फिर एडजस्ट हो गया। अभी हमारे पास स्क्रीन साइज क्या है 743, मजीद हम छोटा करते हैं। तो अब यहाँ पे ये इससे छोटा नहीं हो रहा। अब ये इससे छोटा नहीं हो रहा का मतलब ये है कि हमारा अब जो स्क्रीन साइज है वो वो इससे कम हो गया है। अब हमारी स्क्रीन एक्स्ट्रा स्मॉल बन गई थी, तो इसलिए अब वो 100% विड्थ पे चला गया। दोबारा देख लें कि अगर हमारे स्क्रीन साइज बड़ी है तो साइडों पे जगह खाली होगी, लेकिन अगर छोटी होती जा रही है तो जब वो खुद से एडजस्ट करता रहता है, ये देखें खुद से एडजस्ट करता रहता है, लेकिन जब इससे छोटी, ये 576 से छोटी जब स्क्रीन हो जाएगी, तो फिर आपका पेज जो है वो विड्थ टोटल उसको यूज करेगा। तो दिस इज रिस्पॉन्सिव। अब इसमें हमने 3 4 5 किस्म के स्क्रीन साइजेस जो है वो ट्राई जो है वो किए हैं, और कंटेनर में वो हर स्क्रीन साइज पे साइड्स में जगह जो है वो छोड़ रहा है, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज जब हमारे पास आ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल 576, तो इससे छोटा जब होगा तो फिर वो 100% विड्थ को यूटिलाइज करेगा। लेकिन जब हमारे पास फ्लूइड कंटेनर होगा तो फ्लूइड कंटेनर में हमारी विड्थ जो है वो ऑलवेज 100% होगी।
तो इसमें जस्ट हमने ये क्लास लगानी है, क्लास कंटेनर फ्लूइड। ये देखें फुल साइज है। अगर हम इसको इसका साइज जो है वो छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, ये देखें। हाँ, अलबत्ता इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो आपका ये जो हेडिंग साइज है, ये इसके साथ साथ क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव है तो वो एडजस्ट होता जा रहा है, उसका साइज जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो दिस इज अबाउट कंटेनर एंड फ्लूइड कंटेनर। हमने देखा कि किस तरह से जो कंटेनर है वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे अपने साइज को एडजस्ट करता है, फ्लूइड कंटेनर। और जो सॉरी कंटेनर, और जो कंटेनर फ्लूइड है वो टोटल विड्थ को यूज करता है। ठीक है। अच्छा, पैडिंग, हम कंटेनर के साथ एक हमने ये क्लास यूज की, एक हम और क्लास यूज कर रहे हैं, ये है पैडिंग टॉप 5। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो अब देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये पैडिंग जो है वो पैडिंग टॉप 5 है। अगर मैं यहाँ पे इस क्लास को यूज नहीं करता पैडिंग टॉप 5 को, तो फिर क्या होगा, ये देखें अब हमारे पास टॉप पैडिंग नहीं है, पैडिंग टॉप कह लें। तो इट मीन्स कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। और कंटेनर बॉर्डर एंड कलर अगर आप यूज करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे बॉर्डर लगाया गया है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी है और यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर है। तो ये 3 कंटेनर्स हैं, 3 डिव्स हैं आपके पास। ये देखें डिव पहले वाले में आपने कंटेनर तो सारे ही हैं, क्लास कंटेनर, क्लास कंटेनर, क्लास कंटेनर। और पैडिंग 5 जो है वो सारी आपकी पैडिंग है। अब यहाँ पे माई 5 ये एक और क्लास है। फिर बॉर्डर, यानी जो पहली डिव थी आपकी, इसमें सिर्फ बॉर्डर लगाया गया, और जो दूसरी है उसमें बैकग्राउंड कलर और ये जो टेक्स्ट कलर है ये भी चेंज हुआ है। तो बैकग्राउंड डार्क और टेक्स्ट वाइट, ये क्लासेस हैं। लेकिन इनके नाम भी कितने आसान रखे गए हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो जो थर्ड है बैकग्राउंड प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं ब्लू को। ठीक है। और टेक्स्ट वाइट, तो इससे हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, वाइट हो गया। तो यहाँ तक आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमने दोबारा से ये स्क्रीन साइजेस पे जाना है, तो उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे।